नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मतदान के बाद के साइड इफेक्ट्स पर। उत्तराखंड में मतदान के बाद दो ट्रेंड साफ साफ दिख रहे हैं। एक, कांग्रेस में हरीश रावत का मिशन मुख्यमंत्री अभियान और दूसरा, भाजपा में मदन कौशिक को चित कर पार्टी पर कब्जे के प्रयास। एक और कमाल की बात है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस में हरीश रावत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा और इस पर प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव बहुत ही समझदारी दिखाते हुए मीडिया से बस इतना भर कह रहे हैं कि अभी इस पर कमेंट का समय नहीं है, जो भी फैसला हाईकमान लेगा मंजूर किया जाएगा। यानी छोटी छोटी बातों को झगड़े में तब्दील कर देने वाली कांग्रेस पार्टी कुछ समझदार सी लग रही है, वहीं खुद को आला दर्जे की अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा में बवाल ही बवाल है और इस बवाल का असर भी दिखने लगा है। पहली बात, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को से जवाब तलब किया है और दूसरी बात, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से लक्सर उम्मीदवार संजय गुप्ता प्रकरण को लेकर पूरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। हरभजन सिंह चीमा, उमेश शर्मा काऊ, संजय गुप्ता और कैलाश गहतोड़ी जैसे कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमें हमारे ही नेताओं ने हराने की कोशिश की है। हालांकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन ये खुद को हारा हुआ मानते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि संजय गुप्ता के अलावा मदन कौशिक पर सीधा हमला कोई नहीं कर रहा है। अब इसको इस तरह से समझिए, भाजपा में मुख्यमंत्री पद के साथ साथ संगठन पर कब्जे की कसरत भी शुरू हो गई है। अगर 1% भी यह मान ले कि भाजपा सत्ता में आने से चूक रही है, तो सबसे बड़े दो पद बनते हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा नेता प्रतिपक्ष। इसीलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस में कुर्सी के लिए कसरत और भाजपा में पार्टी पर कब्जे के लिए कसरत शुरू हो गई है और इसके साफ साफ संकेत भी आने लगे हैं। भाजपा के अब तक के हंगामे को लेकर कई सवाल बनते हैं। पहला सवाल, जब चुनाव चल रहा था और संजय गुप्ता जनता के सामने रो रो कर कह रहे थे कि वोट मुझे ही देना, मेरी तैयार की हुई फसल को किसी और को मत काटने देना, उस वक्त संजय गुप्ता मदन कौशिक को लेकर खामोश क्यों रहे? ये वीडियो आया था संजय गुप्ता का, वो पब्लिक मीटिंग में रो रो कर कह रहे थे कि मुझे ही वोट देना। वो जनता के सामने खुलेआम रो सकते हैं, तो क्या पार्टी के आगे नहीं रोना चाहिए था कि मदन कौशिक मुझे हरा रहे, मुझे बचा लो? दरअसल बात इतनी भर नहीं है जितनी दिख रही है। राजनीति में दो तरह की रणनीति पर काम करना आम बात है। एक, किसी भी अचानक घटी घटना को अवसर में बदलने की रणनीति और दूसरा, किसी भी अवसर के लिए घटना को क्रिएट करने की रणनीति। अब यहां पर यह घटना योजनाबद्ध है या फिर इसके बाद की घटना योजनाबद्ध है या फिर दोनों ही बातें योजनाबद्ध है, इसको तो लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ बातें समझने की जरूरत है। दरअसल उत्तराखंड भाजपा में अनुशासन की पोल तो खुली गई है, लेकिन यहां पर एक और बात जरूरी है जिस पर बात की जानी चाहिए। भाजपा में पद का बड़ा महत्व है। कांग्रेस में कई बार पद होता है, लेकिन उस पर बैठे व्यक्ति के पास शक्तियां उस तरह की नहीं होती है, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति की उस तरह से सुनी नहीं जाती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हरीश रावत चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन होते हुए भी अपने मनपसंद सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन बीजेपी में थोड़ा सा अलग है, वहां पर पद का महत्व होता है। भाजपा में अगर पद है तो फिर उसकी शक्तियां भी पास में है, भले ही थोड़ी कम ताकत के साथ हो, लेकिन है। इसीलिए सवाल यह है कि मदन कौशिक को घेरने के लिए रिजल्ट तक का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है? आप लोगों को याद होगा, मदन कौशिक को चुनाव से एन पहले भी कुर्सी से हटाने के गंभीर प्रयास शुरू हुए थे। एक प्रदेश अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर चिट्ठी भी सामने आ गई थी, जिसको बाद में भाजपा ने फर्जी बताया था। वैसे भी इस समय प्रदेश भाजपा में त्रिवेंद्र से लेकर निशंक तक सब निष्क्रिय है, यानी सीधे शब्दों में कहे तो साइड लाइन है। एक मदन कौशिक ही बचे हैं। अब वो कितने दिन बचे रहेंगे, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अंत में एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है, मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। हरीश रावत और पुष्कर धामी ने एक कमाल की बात कही है। दोनों ने कहा है कि सरकार बनते ही पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे की समस्या का तुरंत समाधान कर दिया जाएगा। मेरा मानना है कि रिजल्ट आने में अभी 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बाकी है, इसीलिए हम यह देखें कि हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो चर्चा में कैसे बने रहे, यह दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दोनों नेता इस पर कसरत करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं दोनों दिग्गज इस चुनौती को कैसे पार पाते हैं, वो चर्चा में बने रहने के और क्या क्या इंतजाम करते हैं और क्या क्या प्रयास करते हैं, इसको देखते हैं और रिजल्ट क्या आता है इसको भी देखते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।